नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का प्रैक्टिस हल करेंगे जो कि बीपीएससी तैयारी फोर्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे चुका हूं। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको NCERT SCERT बेस मिलने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? काल बैसाखी या मैग्रो सावर या लू। दोस्तों बात की जा रही है कि उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन, तो जो उत्तरी मैदानों में पवन जो बहती है उसको दोस्तों लू कहते हैं, लू कहते हैं। इसके अलावा मई जून के महीने में उत्तरी भारत में लू का प्रकोप क्या होता है? ज्यादा होता है। और काल बैसाखी बंगाल और उसके आसपास क्षेत्रों में तेज गति से चलने वाला स्थानीय तूफान है। इसके अलावा काल बैसाखी जो है बंगाल में कहते हैं काल बैसाखी, और कर्नाटक में कहते हैं चेरी ब्लास्म, और केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मैंगो सावर कहते हैं। और इसमें गर्मियों में मानसून से पहले होने वाली वर्षा प्रमुख वर्षा का प्रकार है दोस्तों। तो ये कुछ अन्य फैक्ट पवन से संबंधित रहे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वतीय शिखर है? कंचनजंगा, कामेत, एवरेस्ट या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे ऊंचा शिखर की बात की जा रही है, तो इनमें से सबसे ऊंचा शिखर जो है वो आपका कंचनजंगा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो है कंचनजंगा की चोटी जो है 8,598 मीटर है, और ये कहाँ है दोस्तों? ये सिक्किम में है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर केटू है, जो वर्तमान पाक अधिकृत क्षेत्र में पड़ता है, जो 8,611 मीटर है। इसके अलावा विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल और तिब्बत की सीमा में एवरेस्ट चोटी है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अमसोत चोटी है, जो कि शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपका है सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है या दिल्ली में है या हरियाणा में है या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात की जा रही है दोस्तों, आपका हरियाणा में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है। देखिए किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? ये आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और दूसरा है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में है। इसके बाद नागरहोल नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में है, और रोहिला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, और भगवान महावीर पार्क गोवा में है, और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट जो अभ्यारण्य के बारे में और राष्ट्रीय नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन, पैथन जायकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि जापान की मदद से पूरा किया गया है, यह किस नदी पर है दोस्तों? तो गैस करिए, ये आपका हो जाएगा दोस्तों गोदावरी नदी पर है। ये आपकी गोदावरी नदी पर है। इसके अलावा गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की यह सबसे लंबी नदी है, जो 1,465 किलोमीटर है, और इसका उद्गम जो नासिक की पहाड़ियों से त्रिम्बकम से होता है। और सहायक नदी कौन सी है? प्राणहिता, पैनगंगा, वेनगंगा या वर्धा या इंद्रावती और मंजीरा है। इसके अलावा इसे बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा की संज्ञा भी अभिहित किया जाता है। और महानदी यह 8,858 किलोमीटर लंबी है, यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिंघवा से निकलती है। इसके अलावा हीराकुंड बांध इसी नदी पर है, और कृष्णा नदी यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है, इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। चलिए अगला है, निम्न में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड कहा जाता है?
चिकून को या सिराको को या हमरमट्ट को। जो डॉक्टर विंड दोस्तों कहते हैं ये किसको कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा हमरमट्ट को कहते हैं डॉक्टर विंड। इसके अलावा हमरमट्ट सहारा या रेगिस्तान में उत्तरी पूर्वी तथा पूर्वी दिशा में पश्चिम दोस्तों दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है। इसके अलावा हरट्टम ये अफ्रीका के पश्चिमी तट के उष्ण एवं आर्द्र स्थितियों में शुष्कता लाती है, जिसमें मौसम सुहाना एवं स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। अतः गिनी तट पर इसे डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वतमाला की पूर्वी ढालों में पर नीचे उतरती गर्म पवन को चिकून कहा जाता है, और चिकून को हिमभक्षक भी कहते हैं क्योंकि यह समय से पहले बर्फ को पिघला देती है। इसके अलावा सिराको गर्म शुष्क एवं रेत भरी पवन है जो सहारा के रेगिस्तान भाग से उत्तर की ओर भूमध्य से होकर इटली और स्पेन में प्रवेश करती है। चलिए अगला है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ये आपकी जो की गई थी 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा जो है 1 जुलाई 2015 को यह हर खेत को पानी के आदर्श वाक्य के साथ शुरू की गई थी, और ये जो आपका प्रधानमंत्री कृषि योजना को सुनिश्चित सिंचाई के साथ खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने और पानी की बर्बादी को कम करने और जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। हर खेत को पानी, जल संचय, त्वरित सिंचाई तथा प्रति बूंद अधिक फसल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के मुख्य निश्चय एवं उद्देश्य हैं। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का टैगलाइन प्रति बूंद अधिक फसल है। इस योजना का क्रियान्वयन जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय मिलकर कर रहा है दोस्तों। चलिए अगला है, इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण कैसे होता है? पवन के निक्षेपात्मक क्रिया से, या पवन के अपरदात्मक क्रिया से, या नदी के निक्षेपात्मक क्रिया से, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंसेलबर्ग का जो निर्माण होता है ये होता है आपका पवन के अपरदात्मक क्रिया से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा इंसेलबर्ग जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ द्वीपीय पर्वत होता है, और ये दोस्तों पवन के प्रभाव से किसी क्षेत्र में जब कोमल चट्टानी संरचना अपरदित होकर या पिघल कर दोस्तों समतल हो जाता है तथा कठोर चट्टान कहीं कहीं टीले के रूप में नजर आता है, तो ऐसे टीलों को इंसेलबर्ग कहा जाता है। और पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन से हैं? वातगर्त और ज्यूगेन और छत्रक शिला, इंसेलबर्ग भूस्तंभ और यारडांग, डाइकाटर जालीदार शिला, बालू का स्तूप और बरखान, ये सब पवन द्वारा निर्मित होते हैं। इसके अलावा हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन सी हैं? ये जो आपका हो जाएगा यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्क, हिमसर्ग और हिमपुच्छ। इसके अलावा श्रीसंग और ड्रामलिंग और एस्कर, ये जो होते हैं ये स्थलाकृतियां हिमनद के द्वारा बनती हैं। चलिए अगला है, निम्न में से कौन औषधि चट्टान का उदाहरण है? ग्रेनाइट, ग्रेबो, नीस, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ जो बात की जा रही है औषधि चट्टान की, तो ना तो ग्रेबो और ना ग्रेनाइट और नीस, तीनों में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा चट्टानों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, कौन कौन से? आग्नेय चट्टान, औषधि चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय या ग्रेनाइट एक क्या है आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, और ग्रेबो जो है आपका ये भी आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, और नीस जो होता है ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है।
और आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट के रूपांतरण से नीस बनता है। इसके अलावा सेल, चूना पत्थर, बालूका पत्थर, चाक, डोलोमाइट और कोंग्लोमरेट आदि अवसादी चट्टान के महत्वपूर्ण दोस्तों उदाहरण हैं। चलिए अगला, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? इटली में या संयुक्त राज्य अमेरिका में या अंटार्कटिका में या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों? ये आपका इटली में पड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है दोस्तों, सही हो जाएगा। इसके अलावा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इटली के सिसिली के पास लिपारी द्वीप समूह में स्थित है। और माउंट एटना ज्वालामुखी भी इटली में है। माउंट एटना इटली के सिसिली में अवस्थित है। माउंट सेल, हेलेंस, माउंट रेनियर और माउंट हुड और लैसन पीक आदि संयुक्त राज्य अमेरिका की ज्वालामुखी हैं। इसके अलावा माउंट इरेबुस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में स्थित है। और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ये कहाँ दोस्तों? इक्वाडोर में है। और किलिमंजारो ज्वालामुखी ये आपका तंजानिया में स्थित है। और मौना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप उत्तरी प्रशांत महासागर यूएसए में स्थित है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन उपग्रह बृहस्पति ग्रह का है? गैनीमीड, कैलिस्टो या यूरोपा या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बृहस्पति ग्रह का है, ये तीनों आपके बृहस्पति के सबसे बड़े ग्रह हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ई सही हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह का उपग्रह गैनीमेड सौर मंडल का अब तक ज्ञात सबसे बड़ा उपग्रह है दोस्तों बृहस्पति। और लो या फिर आयो भी बृहस्पति ग्रह का एक उपग्रह है। लो आयो सक्रिय ज्वालामुखी वाला उपग्रह है। और फोबोस, डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। इनके बारे में दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? डीमोस। और शनि ग्रह के प्रमुख उपग्रह हैं टाइटन, रिया, लापेट्स या बेस्टला आदि हैं। इसके अलावा अरुण ग्रह की बात करें तो इसके उपग्रह कौन कौन से हैं? टिटेनिया, ओबेरान, एरियल, मिरांडा और अम्ब्रियल। और फिर वरुण की बात कर लेते हैं तो टाइटन, लारिसा, प्रोटियस, थलैसा, नैयड, सैवो और नीसो, ये क्या है आपके वरुण ग्रह के प्रमुख उपग्रह हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा कई पार्ट इसके मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।